अभी जहां की पूजा हो रही है ना, वहां एक छोटा सा बांस खड़ा किया गया है। वो एक प्रतीक है, क्योंकि एक कथा देश में ऐसी हुई थी जिसमें बांस में बैठ के एक प्रेत आत्मा ने कथा सुनी थी और 7 दिन में वो बांस फट गया था और उसमें से धुंधुकारी एक दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ था और उसको लेने विमान है। उस दिन कथा में बहुत भीड़ थी, क्योंकि वो 7वां दिन था। आप जानते धीरे धीरे ऐसे लोग बढ़ते जाते हैं। तो गोकर्ण जी ने उस विमान के पायलट को प्रणाम किया, क्योंकि वो पायलट जो था वो चतुर्भुज रूपधारी था, नारायण के रूप का था, नारायण का ही पायलट था। उन्होंने पूछा, आपका स्वागत है, आप क्यों आए हैं? बोले, मैं इनको लेने आया हूं, क्योंकि वो जो धुंधकारी था वो भी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया था। ये कथा भागवत में सुनते हैं। आत्मदेव महाराज का बेटा धुंधकारी, एक बेटा गोकर्ण हो गया। गोकर्ण महाज्ञानी, धुंधकारी महाखला। उन्होंने पूछा कि आप इनको लेने क्यों आए हैं? उस पायलट ने कहा कि चूंकि इन्होंने 7 दिन कथा सुनी है। गोकर्ण जी ने कहा, कथा तो बहुत लोग सुन रहे हैं, हजारों लोग, आप इनको लेके क्यों नहीं जा रहे? पायलट ने कहा कि इन्होंने ठीक से सुनी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप सिफारिश करेंगे तो मैं ले जाऊंगा। आप पूछ लीजिए इनमें से कोई जाने को तैयार है? क्योंकि बैकुंठ जाने का मामला था, बड़े धार्मिक लोग थे वहां। कर्नाटक की बात है, तुंगभद्रा नदी के तट पर वो गांव था। एक बहुत बूढ़े बाबा जी बैठे थे। उनसे लोगों ने कहा, बाबा जी आप चले जाइए, सशरीर जाने का मौका मिल रहा है। बाबा जी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। बोले, क्यों? बोले, जो पैसे उठाए हुए ब्याज पे वो कौन वसूलेगा? बाबा जी भी माया में थे। एक बहुत बूढ़ी अम्मा बैठी थी। लोगों ने अम्मा से कहा, अम्मा आप चली जाओ। अम्मा ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, बहू को खुशखबरी होने वाली है, सोने की सीढ़ी चढ़ूंगी पहले। तो फिर गोकर्ण जी ने पूछा कि जब कोई जाने को रेडी नहीं है, आप इनको लेने क्यों आए? उस पायलट ने कहा कि देखो, इन्होंने कथा को बहुत ध्यान से सुना। बाकी लोग तो 3 घंटे सुनते थे, फिर बाकी चीजों पर चर्चा करते थे और बहुत सारी बातें दिमाग में रहती थी। ये जो प्रेत कथा सुनता था, ये रोता था। ये सुनते समय इसको लगता था कि मैं और ये दोनों एक ही बाप के बेटे हैं। ये आज व्यासपीठ पर बैठा है और मैं अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया राक्षसों से। मैंने अपने पिता के सारे संस्कार नष्ट कर दिए। बहुत रोता था। इसको लगता था कि मुझे मानव का शरीर मिला, मानव का जन्म मिला और मैंने सब नष्ट कर दिया। बहुत गिलानी में। तो ये 3 घंटे सुनता था, फिर 21 घंटे उन सूत्रों का चिंतन करता था और ये रोता था। और रोते रोते चिंतन करते करते, गिलानी करते करते इसके सब मन के मैल धुल गए। और भगवान ने कहा, जाओ भाई, पृथ्वी पर एक आदमी पवित्र मन का हो गया है, ले आओ। क्योंकि परमात्मा आपका केवल मन देखते हैं, ध्यान रखिए। आप कौन सी जाति के नहीं देखते। उन्होंने शबरी को कहा था कि मैं 10 चीजों को नहीं देखता जो आप लोग देखते हैं। जाति, पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, परिजन, गुण, चतुराई। मैं इन 10 से मेरा कोई मतलब नहीं है। इसके लिए मैंने अलग सिस्टम बना रखा है कर्म का फल देने को। मैं तो मन देखता हूं।